हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम प्रणाम। मैं पूजा खत्री फिर से अपने नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है कि सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली की तरह अपने दैनिक कार्यक्रमों में और हमारी तरह व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ पर सुबह के 8 बजे से। 8 नहीं, 8:30 हो गए थे, शायद 9 बजने वाले थे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप जंगल की कितनी खूबसूरत हसीन वादियाँ हैं और एकदम घास हरी हरी हो रखी है और जंगल इतना खूबसूरत एकदम शांत सा हो रखा है। तो मैं आई थी यहाँ पे अपने गाय को छोड़ने के लिए। यहाँ पे हमारे बहुत सब लोगों की गाय रहती है वैसे, बट आज मैंने जल्दी खोल दिए थे और उन लोगों की गाय लेट में खोलनी थी। तो मेरे को वैसे भी बहुत सारे काम रहते हैं छोटे बच्चे के साथ, इसीलिए मैंने समय के साथ जल्दी जल्दी खोल दिए थे। वैसे सबकी गाय साथ आती है पर आज मैंने थोड़े जल्दी खोल दिए थे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कितने हसीन वादियों के बीच हमारी गाय चल रही है और शाम के टाइम पे बिन बुलाए घर आ जाती है। तो गायों के साथ गाय को भेजने के बाद मेरे को मिले थे बहुत सारे मशरूमों से मेरी मुलाकात हुई थी। तो ये देखिए, ये था पिरोंचिया बोलते हैं जिसको हम, जो कि चीड़ के पत्तों के नीचे होता है। साथ में मेरे को चीड़ का फल भी मिला था यहाँ पे और बहुत सारे मशरूम प्रकार के मिले थे, विभिन्न प्रकार के। तो ये था विषचों बोलते हैं, जो जहरीला मशरूम। इसी प्रकार मेरे को विभिन्न प्रकार के मशरूम मिल रहे थे। साथ में यहाँ पे पानी और मकड़ी का जाला इतना अच्छा लग रहा था ना, बिल्कुल मोतियों की तरह बिखरा पड़ा था। तो यहाँ पे चलते चलते मेरे को फिर से एक सुंदर सा बिल्कुल छाता टाइप का मशरूम मिला, जो कि काफ़ी सुनहरा भी था और दिखने में भी एकदम इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि इसकी फिनिशिंग हाथ से कर रखी होगी। तो इतने सारे मशरूम है, जंगली मशरूम। मशरूम को जिनको पहचान होती है वही लेके जाते हैं, जिनको पहचान नहीं होती वो लेके नहीं जाते हैं। कई सारे लोग इन्हें खाने से मर भी जाते हैं क्योंकि इनमें जहर रहता है जंगली मशरूम में। तो लोग बिना जांचे खा जाते हैं और कई सारे लोग तो क्या करते हैं, उबालते भी नहीं हैं। किसी भी जंगली सब्जी को पहले थोड़ा गर्म पानी से उसको उबाल देना चाहिए। उबालते नहीं भी है तो थोड़ा सा धो देना चाहिए ताकि जो विष विष हो वो निकल जाए। हम तो उबाल के ही खाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे मेरे को तो नॉलेज नहीं थी, मैं लेके नहीं आई। साथ में देखिए रास्ते पे बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इतना छोटा सा गोबरेला और इतना बड़ा गोबर का ठेला लेके जा रहा है इधर की ओर। बहुत सारे गोबरेले एक दूसरे की मदद कर रहे थे और साथ ही साथ एक दूसरे के लिए गोबर लेके जाते। तो पता नहीं गोबर का करते क्या है ये, मेरे को भी पता नहीं है। साथ में यहाँ पे आजकल चीड़ के पेड़ों पे लोग लीसा निकाल रहे हैं। लीसा मतलब गोंद। तो लीसे का बनता क्या है इसकी नॉलेज मेरे को नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो बहुत सारे पेड़ों पे इस प्रकार के निशान कर रखे हैं जो कि काफ़ी दिखने में अच्छे लग रहे हैं और इनसे क्या बोलते हैं, लीसा बेच के पैसा कमाते हैं लोग। अब पैसे की इनकम मेरे को पता नहीं है कि लीसा बेच के कितना मिलता है, पर ठीक ठाक ही मिलता होगा। बहुत सारे पेड़ों पे लगा रखा है हमारे चाचा जी ने। ये देखिए, लग रहा है दूर से कि लीसा होगा, पर ये बारिश का पानी भर रखा है इनमें टम करके। तो ऐसे दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि सारे गमले एकदम लीसे से भरे होंगे, पर सामने जाके जैसे ही हाथ डाल रहे हैं तो उसमें पानी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। साथ में मेरे को फिर से एक जंगली मशरूम मिल गया है और ये भी विष है। तो ये देखिए, बहुत बचपन में ये हमने बहुत सारे फोड़ रखे हैं। इनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं बैल का आँख बोलते थे हम। अब पता नहीं वैसे बोलते क्या है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। और एक ये वाला है, तो ये जो ब्लैक वाला है जिसके अंदर से थोड़ा सा काला काला निकलता है, इसकी बनती है दवाई। अब दवाई किस लिए बनती है, जैसे किसी का पैर वैर जला रहता है, किसी के फोड़े हो जाते हैं, तब हम इसको बचपन में लगाते थे और रियल में वैसे भी बड़े बड़े लोग भी लगाते हैं। तो एक अलग से आती है, उसको बोलते हैं कोहड़ तुमड़ी कर गए। तो उसमें भी बहुत सारा पाउडर जैसा भरा रहता है, उसको भी लगाते हैं। तो चिड़ियों ने इस प्रकार आजकल मक्के सारे खा लिए हैं, जो कि ऐसे खा रहे हैं, बंसार बोलते हैं जिनको हम अपनी शुद्ध भाषा में बंसार, उन्होंने सारी खा ली है। तो यहाँ पे घर आके इन्होंने जो चीड़ का फल था जिसको हम शौंत बोलते हैं, तो दरांती की मदद से काट के बीच में से उसके फल के बीज निकाल दिए। भाई साहब, आजकल बहुत मुश्किल होता है बिना जलाए इसको निकालना,
पर छोटे छोटे बच्चे भाई इन चीज़ों में बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि ये भी गोला चाहते हैं और तब निकाल कर खाते हैं। तो इनके अंदर के जो वो दाम होते हैं वो बादाम का काम करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, और करते भी होंगे। अब हम खाते ही नहीं हैं, जिस टाइम पे होते हैं वो उस टाइम पे जाते नहीं है उनके लिए। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का वाइट होता है, और जानवी का भी फेवरेट है ये। जानवी भी खाती है इनके साथ, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहीं पे चाचा जी के घर पे बैठे ही थे, तो इन्होंने निकाल के जानवी को भी खिलाया था। साथ में मैंने यहाँ पे फीकी चाय के साथ एक मिश्री खाई थी। हमारे पहाड़ियों की पहचान है फीकी चाय और मिश्री, नहीं तो गुड़ का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ फीकी चाय के साथ। तो वहाँ से आने के बाद मैंने निकाला था ढेर सारा गोबर। कई सारे लोग बोलते हैं मेरे को कि तू काम नहीं करती करके, मेरे सामने मुंह पे ही बोलते हैं कि काम करती है कि नहीं करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक छोटी बच्ची के साथ इतना स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको साथ लेके जाना पड़ता है गोबर निकालने के लिए, क्योंकि घर में कोई है नहीं। उसके पापा जी है वो भी काम पे चले जाते हैं, तो उसको भी मेरे को साथ में लाना पड़ता है। कई पड़ोसियों के बच्चे भी काफ़ी हेल्प करते हैं, उसको देखते हैं, लेकिन अब उनका भी स्कूल जाना हो जाता है, इसलिए कब तक आएगा कोई। तो फिर इसको साथ में लेके जाना पड़ता है। नहाने के लिए साथ में, खाना बनाना है तो उसको गैस के साइड पे बैठा देना है। इसी प्रकार सारे कामों में वो मेरे साथ रहती है। और गोबर के उपले बना रही है बड़े बड़े, बोल रही मम्मी आग जलाएंगे इन पे। उसके पापा बनाते इसलिए वो भी बना रही है। तो ये देखिए, तो गोबर निकालने के बाद भी अभी मेरा काम समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद खाना बनाना है और सबसे पहले करनी है लिपाई। तो लिपाई के लिए हम लेके जा रहे हैं घर गोबर। तो लिपाई इसलिए कर रहे हैं, कल है संक्रांत, घी संक्रांत बोलते हैं इसको हम, हमारी शुद्ध भाषा में घी संगानी बोलते हैं हम, पर से घी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं हमारे पहाड़ के कि अगर घी संक्रांति के दिन घी नहीं खाया तो केंचुए बन जाते हैं, जिसको हम कितौल बोलते हैं अपनी भाषा में। तो ऐसा होता होगा, नहीं होता होगा, बट बोलते हैं कि घी संक्रांति के दिन घी खाना चाहिए, थोड़ा बहुत दस्तूर करना चाहिए। तो सबसे पहले मंदिर वाले कमरे की सफाई कर लेते हैं, और सफाई करने के बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत लिपाई कर लेते हैं। तो लिपाई तो मैं हाथ से ही करती हूँ। इस बार मैंने जो इसका बैटर है वो बिल्कुल पतला बना रखा है, क्योंकि आजकल सावन के महीने पे ना बहुत सारी बार लिपाई कर रखी है, बहुत बार लिपाई, क्योंकि जब भी सोमवार को हमारा व्रत रहता है तब भी हम लिपाई करते हैं। और जैसे भी हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य हो, शुभ कार्य होने से पहले हम घर की लिपाई कर देते हैं। जैसे भात बनाने के बाद, ओनली चावल बनाने के तुरंत बाद ही चूल्हे की लिपाई की जाती है। कुमाऊं में ये चीज़ ज़्यादा है, इसका प्रचलन बहुत है। हमारे गढ़वाल साइड ऐसा नहीं होता है। मैंने भी यहीं देखा था ऐसा करके कि ऐसा होता है, मतलब खाना खा के तुरंत लिपाई करना। तो लिपाई करने के साथ साथ भी देखो जान भी मेरे साथ में ही है, मतलब उसको साथ ही रखती हूँ मैं, और सारे काम मेरे साथ करती है वो। तो बहुत मुश्किल होता है, मतलब बच्चों के साथ इतना कुछ काम करना, फिर भी हम कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी उसके पापा उसके साथ रहते हैं, और कभी ना भी रहे, मतलब ऐसे काम पे चले जाते ड्यूटी व्यूटी पे, तो मैं अकेले ही कर लेती हूँ। तो अगर बारिश नहीं आएगी तो अभी हम मिर्च लेने भी जाएंगे, तो उसको एक जगह पे बैठाना पड़ता है मेरे को। कई बार वो बैठ जाती है, और कई बार वो उल्टे सुलटे काम भी कर ही लेती है। अभी साथ में लिपाई करने में है वो मेरे साथ, लेकिन उसका डर रहता है कि कहीं एंगल के ऊपर ना चढ़ जाए। और बच्चों का तो काम ही है, जहाँ पे उल्टा सुल्टा काम दिखने को मिल जाए उसके ऊपर तुरंत कार्य कर देना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने आप को लॉक कर देती है अंदर से, वो तो ठीक है कि दरवाज़ा बाहर से भी अनलॉक हो जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल था। तो छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से होता है। हमारे इधर लिपाई का भी एक अजीब सा सीन है करके, कि लिपाई दरवाजे से एक साइड से मतलब ऊपर की ओर लानी पड़ती है। जैसे कि हम पोछा मारते हैं ऊपर से नीचे की ओर, ऐसा नहीं करना पड़ता। इसका भी एक रिवाज, रस्म बोलें या कुछ भी बोलें, इसकी एक मान्यता है करके, कि दरवाजे के एक कोने से और ठीक ऊपर की साइड से पूरी लिपाई करके तब जाके पीछे की ओर आना है। तो ऐसा सभी करते होंगे या हम ही करते हैं, मेरे को भी पता नहीं है, पर है तो मैं भी पूरी मतलब तरीके से निभाती हूँ उस चीज़ को, कि हाँ है तो करना है करके। अब कोई इसको अंधविश्वास समझे या ना समझे या कुछ भी समझे, पर हम मानते हैं और होता भी है ऐसा।
तो इसको सुल्टा लेपने कहते हैं। तो मतलब जैसे नीचे से ऊपर की ओर जैसे मैंने करी थी लिपाई, और अब जाके नीचे की ओर लेके जा रही हूँ लिपाई को पूरे दरवाजे की ओर। तो इस प्रकार से लिपाई हमेशा करती हूँ मैं, नीचे से ऊपर की ओर और फिर ऊपर से नीचे की ओर। तो मैं तो इस जिन चीज़ों की मान्यता होती है कि हाँ भाई ऐसा करते थे हमारे सास ससुर, और भी लोग करते हैं जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, तो मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं भी करती हूँ। क्योंकि अगर इन चीज़ों की मान्यता है तो मैं इस चीज़ को नहीं खोना चाहती हूँ, क्योंकि कल को हमारे बच्चे लोग भी होंगे तो वो भी नहीं मानेंगे। अगर मैं ही नहीं करूँगी तो वो कहाँ से करेंगे। इसलिए मेरे को ठीक भी लगता है। और जब से बच्चे हो जाते हैं तब से किसी भी चीज़ में मतलब दुख तकलीफ हो तो ऐसा फील होता है कि मैंने ऐसे नहीं करा, इसी की वजह से हो रहा होगा। बेशक नहीं होता है, अपने यहाँ पे खांसी बुखार जुकाम गिरना संभलना तो नॉर्मल लाइफ में चलता ही है, पर जिन चीज़ों की मान्यता है उनको मान्यताएं देनी पड़ती है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी तरह की वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। उम्मीद है कि सभी को मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे देखते होंगे तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।